Assalamu alaikum. Okay, students, today we are going to discuss about the introduction to computing. This is our first lecture. इस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. बेसिकली कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशंस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर बेसिक्स. ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम लोग इनको कवर अप कर लें. Okay, what is computer? Computer are machines that perform tasks or calculations according to a set of instructions or program. Basically, computer या computers हमारे पास वो machines हैं जो अगर हमने उसको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, वो टास्क कुछ भी हो सकता है. जिस तरह हम लोग डेली लाइफ में अपना सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सेल फ़ोन के थ्रू हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करवाते हैं. वी कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग अवर सेल फोन्स, वी कैन सेंड टेक्स्ट, ईमेल्स, हम एक दूसरे को कॉल्स करते हैं, या इसके अलावा हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, हमने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके हेल्प से करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, तो वो कोई भी टास्क हो सकता है जो आप इसमें कोई भी टास्क कंसीडर कर सकते हैं जो आप डेली बेसिस पे बाय यूजिंग दीज मशीन्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और मशीन्स में आपके पास आपके लैपटॉप्स आ जाते हैं, आपका सेल फोन आ जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं. ठीक है, और कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली ये जो टास्क होते हैं ये किस तरह से परफॉर्म करती है आपकी मशीन. इनको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिनको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं. ठीक है, यानी बैकएंड पे कुछ ऐसी कोडिंग हुई हुई होती है, वो उस कोडिंग को हम ये कह सकते हैं कि वो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपके टास्क को परफॉर्म करेगा. ओके, कंप्यूटर्स वर्क थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो जो हार्डवेयर है वो क्या है, जो हमारे पास इंटेंजिबल फॉर्म में कोई भी मटेरियल है. ठीक है, जिस तरह हमारे पास सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन का हार्डवेयर जो हमने मशीन अपने हाथ में कैरी की हुई होती है, ये होता है हमारे पास हार्डवेयर. ठीक है, अब इसमें जितने प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, जितनी एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल की हुई हैं, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी. ठीक है, तो कंप्यूटर ने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का होना ज़रूरी है. और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो वो टास्क है या जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर. ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. यानी जो हमारे पास वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या मतलब है, कैलकुलेशन. सबसे पहले जब हमारे पास कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये कैलकुलेशंस के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ठीक है, उसके बाद फिर इसमें फर्दर फीचर्स ऐड करते गए और हमारे पास जो है वो अब फाइनल हमारे पास स्मार्टफोन की फॉर्म में लेटेस्ट मशीन्स यूज़ होती हैं. ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास a computer is an electronic device. This is the definition of computer. A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory unit that can accept data, manipulate data, produce information from the processing. बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, इसमें छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलके हमारे पास ये डिवाइस बनाते हैं. ठीक है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बैकएंड पे कुछ कोडिंग हुई भी होती है जो डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म करवा सकते हैं बाय यूजिंग अ कंप्यूटर. ओके, और ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर हुई होती है, मेमोरी यूनिट में. ठीक है, मेमोरी यूनिट में ये इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई हुई होती हैं जहाँ से कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. अच्छा, अब इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा मीन्स डेटा को इनपुट देना. ठीक है, यानी डेटा इनपुट करना. मैनिपुलेट डेटा मीन्स कि जब आप कंप्यूटर को कोई चीज़ देंगे, उसको आप इनपुट करेंगे, तो उसके बाद वो डाटा इनपुट क्यों किया जा रहा है, बेसिकली कि उससे हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट चाहिए. तो रिज़ल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा जब आप उस डाटा को प्रोसेस करेंगे. ठीक है, तो जो डाटा की प्रोसेसिंग है उसको कह रहे हैं जी मैनिपुलेट डाटा.
एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कोई ना कोई डाटा को इनपुट किया, इनपुट करने के बाद डाटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कोई फाइनल रिजल्ट है कि जिसको हम आउटपुट कहते हैं। उसको हम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और हम उसको आउटपुट भी कह सकते हैं फ्रॉम द प्रोसेसिंग। ओके, अब इसमें एक फंक्शन आप और ऐड कर सकते हैं कि डाटा को एक्सेप्ट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को मैनिपुलेट करना इन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। यानी पहले जो डाटा है उसको कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, एक्सेप्ट करेगा डाटा, हम इनपुट करेंगे, कंप्यूटर उस डाटा को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद उस डाटा की प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि जो आपका सीपीयू होता है ना वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, लेकिन प्रोसेस करने के लिए वो हेल्प लेता है, यानी यानी ये तो खैर काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन हेल्प लेता है कि वो जो डाटा होता है ना उसको जाके मेमोरी से रिट्रीव करना। ठीक है, डाटा को रिट्रीव करना और उसके बाद उस डाटा को जो है वो सेव कर देना। ठीक है, मेमोरी से रिट्रीव करना, रिट्रीव करने के बाद रिट्रीव करना यानी जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी गई हैं या जो डाटा आपने इनपुट फॉर्म में दिया है उसको कंप्यूटर में पहले स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे तो जब सीपीयू ने उस डाटा को प्रोसेस करना तो उसको रिट्रीव करेगा मेमोरी से, उसको एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद इट डिपेंड्स वो डाटा को मेमोरी में सेव करता है। ठीक है, जो मैं ये कह रही हूँ ना कि इनपुट करने के बाद डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, अगेन सेव करना। सेव वो तब होगा जब एक दफ़ा आउटपुट जनरेट हो जाए, उसके बाद डाटा को दोबारा मेमोरी में सेव किया जा सकता है। Generally, the term is used to describe a collection of devices that functions together as a system. What does a computer do? Computer basically क्या काम करता है? What are the main functions? You can say these are the functions of computer system. What does a computer do? Computers can perform four general operations which comprise the information processing cycle. Okay, the first function is input, then process, then output in storage. ठीक है, इनको आप यानी हम इसका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, डाटा को इनपुट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना और उसके बाद उसकी आउटपुट जनरेट करना, जैसे कि मैं प्रीवियस स्लाइड में इसको डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। We can understand these four functions with the help of block diagram of computer. Where block diagram means we choose small boxes to understand each function of computer. This is the input unit. This box represents input unit. This box represents output unit. This is the storage unit, and this one is central processing unit, CPU. Okay, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डाटा जो है वो हमने इनपुट किया कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। ओके, इनपुट यूनिट से डाटा कहाँ पे जाएगा? स्टोरेज यूनिट के पास। स्टोरेज यूनिट में डाटा, अब स्टोरेज यूनिट में आगे जो स्टोरेज है उसकी कैटेगरीज हैं, उसको आप सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी वो डिपेंड करता है कि डाटा प्राइमरी स्टोरेज में सेव हुआ है, सेकेंडरी में हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डाटा कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। वो ये जो हमारे पास सीपीयू है इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट एंड द सेकेंड वन इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में बेसिकली क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मीन्स कि अर्थमेटिक में हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के जो ऑपरेशन उनको परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल यूनिट में होता है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के जो हमने ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने हो तो लॉजिकल यूनिट को हम इन्वॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद डाटा जब स्टोरेज यूनिट से ये अगर हम इस एरो को देखें तो ये डाटा आता है जी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के पास। यहाँ से इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा जब अगेन स्टोरेज यूनिट के पास जाएगा और वहाँ से फिर जो आउटपुट है उसको हम लोग यानी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगी? डाटा की आउटपुट। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है वो हम
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इज़ यू कैन से इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस उसको कौन देता है? वो हम उसको, यानी यूज़र्स। ठीक है, हम देंगे या प्रोग्रामर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं और उसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए टास्क को परफॉर्म करना है। ओके, उसके बाद कंप्यूटर की जो मेन फंक्शंस हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर के जो मेन फंक्शंस हैं वो हमारे पास है कि डाटा को इनपुट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना और आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम भी बता दी है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, कंप्यूटर की यहाँ पे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि रिपीटेशन ना हो। ओके, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी स्पीड, देन रिलायबिलिटी, स्टोरेज, एक्यूरेसी, रिकॉलिंग, कंट्रोल सीक्वेंस, कंसिस्टेंसी, वर्सटाइल इन कम्युनिकेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, वन बाय वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्पीड. Computer works at an incredible speed. A powerful computer is capable of performing about 3 to 4 million simple instructions per second. ठीक है, यानी एक रेंज बताती है, रफली एक रेंज बताती है कि कंप्यूटर जो है वो यानी कितने जल्दी कितनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये जो कंप्यूटर की स्पीड है उसके लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर की स्पीड अब देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे एक मैथमेटिकल नंबर दे देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं 6 डिजिट्स के हम नंबर लेते हैं और उनको हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है तो उसको भी मिनिमम 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स और 1 मिनट जो है उसको लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को, या हम कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेटर पे हम एक 6 डिजिट का नंबर लिखेंगे और सेकंड नंबर भी हम लिखेंगे और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को आप कोई भी टास्क जब परफॉर्म करने के लिए देते हैं तो कंप्यूटर एज कम्पेयर टू ह्यूमन जल्दी वो टास्क जो है वो जल्दी परफॉर्म कर देता है। ओके, okay, G. Next one is reliability. Computer is very reliable. The electronic components in modern computer rarely break or fail. Reliability की यहाँ पे जो बात हो रही है, हम कंप्यूटर का अगर हम कहते हैं ना कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो हम उसके लिए भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये बड़ी रिलायबल मशीन है। बट यहाँ जो रिलायबिलिटी की बात हो रही है ना, ये हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। ओके, कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर रियली ब्रेक और फेल, यानी जो हमारे पास रेयर चांस है कि अगर आपने कोई मशीन बाई की है तो उसका जो कंपोनेंट है वो फ़ौरन से डैमेज हो गया हो। मोस्टली आप देखेंगे हमारे पास ये रिलायबिलिटी की बात इस सेंस में हो रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो लैपटॉप है या सेल फ़ोन है, अगर वो गिर भी जाता है तो फिर भी वो जब प्रॉपर फंक्शनल होता है, जब हम उसको ऑन करते हैं या हम उसको रीस्टार्ट करेंगे या कुछ हार्डवेयर में ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोटेक्टर डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो हमें न्यू लगवाना पड़ता है, स्क्रीन टूट जाती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि हमने उस फ़ोन को या अपनी डिवाइस को किस तरह डैमेज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इस सेंस में बात हो रही है कि आप बाय करेंगे उसके बाद रेयर चांस होता है क्योंकि कंपोनेंट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ओके, यानी वो टूट गया है किसी वजह से, वो प्रॉपर कोई जो फंक्शनल नहीं है, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। ओके, storage. Today's computer can store large volume of data. A piece of information once recorded or stored in the computer can never be forgotten and can be retrieved almost instantaneously. The storage capacity of computer is increasing rapidly. A computer can store thousands of books. Okay, जी. Today's computer can store large volume of data. एज यू कैन सी के डेली लाइफ में हम लोग कितनी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह हम लोग स्टोर करते हैं अपने लैपटॉप्स में या अपने मोबाइल फ़ोन्स में। ठीक है,
उसके अलावा हम अपने सॉफ्ट फॉर्म में कितना ज़्यादा डाटा हमारे लैपटॉप में स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि अगर समटाइम्स सेल फोन्स में आप देखते हैं कि पिक्चर्स वगैरह की कैपेसिटी होती है, वो आपका मोबाइल फ़ोन जब 8 GB है, 16 GB है, 64 है, 122 है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा होती है तो आपके जो कहते हैं कि हाँ जी मोबाइल फ़ोन की जो स्टोरेज है वो फुल हो गई है, ठीक है। यानी एक लिमिट है, कैपेसिटी है, उसको एक्सीड ना करें तो हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम अपने लैपटॉप्स की बात करें तो उसमें उसकी स्टोरेज इतनी ज़्यादा होती है कि आप large amount of data जो है वो you can store in your computer, okay. A piece of information once recorded and stored in the computer can never be forgotten, can be retrieved almost instantaneously. It means कि हमारी हमारा जो सिस्टम होता है, अगर उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट अपना डाटा या रिकॉर्ड है उसको आपने एक दफ़ा सेव कर लिया तो वो डाटा वहाँ से कहीं नहीं जाता, ठीक है। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो उस डाटा को सेव रखती है अनलेस के उसमें कोई वायरस इस तरह का अटैक ना करे या आपकी जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। The storage capacity of computer is increasing rapidly. A computer can store thousands of books. Okay. जो हमारे पास ये सेकंड लास्ट सेंटेंस है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली मीन्स कि आपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते हैं और डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा लोग हैं जो चीज़ों को यानी शेयर करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर्स करते हैं, पोस्ट में पिक्चर्स ही होती हैं उनको शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे स्टोर हो रही हैं? तो इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दे सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली डाटा जो है वो क्लाउड सर्वर पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। यानी उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वरना फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप लोग देखें कि डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा डाटा जो है वो शेयर होता है, ठीक है। तो अगर ये स्टोरेज जो है ये यानी इसका अगर ख्याल ना रखा जाए या अगर कोई सर्वर्स ऐसे बैकएंड पे नहीं है तो हमारे जो नॉर्मल सेल फोन से या लैपटॉप की मेमोरी भी फुल हो जाएगी जिस स्पीड में आप डाटा शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, ओके। Processing. A computer can process the given instructions. It can perform different types of processing like addition, subtraction, multiplication and division. Processing का क्या मतलब होता है कि आपने कंप्यूटर को इनपुट दी, इनपुट किसी भी तरह की हो सकती है, आपने 2 नंबर्स को ऐड करने की इनपुट दे दी। तो मोस्ट सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा को प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर और सीपीयू, ओके। तो जो हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, वो काम परफॉर्म कौन करवाएगा? प्रोसेसर परफॉर्म करवाएगा। प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, ओके। It can also perform logical functions like comparing two numbers to decide which one is the bigger. ये हमारे पास जो लॉजिकल यूनिट में मैं आपको समझा रही थी ब्लॉक डायग्राम में, ओके। एक्यूरेसी, in addition to being fast, यानी फास्ट तो आपका सिस्टम है ही, ठीक है, as we discussed in first point, that is speed. But computers are also accurate. Accurate means errors that may occur can almost always be attributed to human error. Inaccurate data, poorly designed system or faulty instructions or programs written by the program. Errors occur हो सकते हैं आपके सिस्टम में, but वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपका जो प्रोग्रामर है या जो भी कोई ह्यूमन है या यूज़र है जिसने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अगर उसने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी तो सिस्टम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दी हैं तो कंप्यूटर ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो आपने उसको दिए, ठीक है। और इस तरह जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शंस एक्यूरेट दे रहे हैं तो रिज़ल्ट भी डेफिनेटली एक्यूरेट होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर हम 5 डिजिट्स के 2 नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं और हमने एक नंबर में 1 की जगह पर 2 इंटर कर दिया और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मिस्टेक कहाँ से हुई है? मिस्टेक यूज़र से हुई है। तो रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? अगर रिज़ल्ट गलत है तो वो किस की वजह से है? वो ह्यूमन एरर है, ओके। पेपर में अगर आपने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है और जल्दी जल्दी में
डिजिट को रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरे डिजिट से, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो किसकी हेल्प से होगा, वो किसकी वजह से, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए होगा, जो यूज़र ने उसको दी है। अगर उन इंस्ट्रक्शंस में कोई एरर है तो रिज़ल्ट गलत ही प्रोड्यूस होगा, जो कि उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो वी कैन नॉट ब्लेम ओवर सिस्टम, क्योंकि ये हमारे पास ह्यूमन एरर है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूरेट ही होगा, उसका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होगा। Recalling, computer has the power of storing any amount of information or data. Computer can store any type of data. Okay, any information can be stored in recall as long as you require it. You can retrieve that information. ठीक है, और ये जो डाटा को रिट्रीव करना है इसी को हम रिकॉलिंग कहते हैं। ये नहीं कि हमने डाटा को एक्सेस करना है, जो डाटा हम सेव कर चुके हैं। जैसे कि अगर आपके पास लैपटॉप है, उसमें आपने अपनी एफएससी की पिक्चर्स सेव की हुई हैं, तो अगर आफ्टर 4 years यू वांट टू सी दिस पिक्चर, तो आप उन पिक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ओके, it depends entirely upon you how much data you want to store in a computer and when to lose and retrieve these data. ठीक है, यानी हम सिस्टम में जो डाटा हमने स्टोर किया वो डिपेंड करता है कि हमने उस डाटा को कब डिलीट करना है, या कितने अर्से तक उसको सेव रखना है, या कब हमने उसको रिट्रीव करना है। रिट्रीव करना मीन्स डाटा को एक्सेस करना। ओके, अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास जी 6 कैरेक्टरिस्टिक। 7th वन इज कंट्रोल सीक्वेंस। A computer works strictly according to the given instructions, as we discussed again and again. Okay, it follows the same sequence of execution that is given in a program. अच्छा, अब कंप्यूटर जैसे कि हमने पहले कहा कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी भी होती हैं। लेकिन कंट्रोल सीक्वेंस का क्या मतलब है? कंट्रोल सीक्वेंस का ये मतलब है कि कंप्यूटर को जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कंप्यूटर ने जो भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है वो एक सीक्वेंस में करना है। ठीक है, यानी अगर आपने कंप्यूटर को 3 टास्क जो हैं वो एट द सेम टाइम परफॉर्म करने के लिए दिए, लाइक मैंने यहाँ पे भी अपनी स्लाइड्स ओपन कर दी। ठीक है, साथ ही आई वांट टू ओपन माय ब्राउज़र। ओके, मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेती हूँ, और साथ में ही मैं कोई और ब्लैंक पेपर मुझे चाहिए तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये जो मेरे सामने स्लाइड्स ओपन है, मैंने इसकी कमांड दी थी। सेकंड पे मैंने ब्राउज़र ओपन करना था, और थर्ड पे मैंने ब्लैंक पेज मुझे चाहिए था, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया। बेशक मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ओपन किया है, सेकेंडली मैंने हो सकता है कि मेरे पास सेकंड नंबर पे ये चीज़ ओपन हो, और थर्ड पे जाके मेरा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो। अब ब्राउज़र ओपन होने में डिले आ सकता है। डिले क्यों आएगा, वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। ओके, कि आपका इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश है या पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास आपका जो कनेक्शन है वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। इट डिपेंड्स। ठीक है, तो अब हमें ये लगता है कि हमने वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे सामने, यहाँ पे मेरे पास टास्क बार पे वर्ड डॉक्यूमेंट यानी वो पिन हुआ हुआ है, तो मैंने बस उसको एक्सेस करना है तो ओपन हो जाएगा। नो, हमें ये लगता है कि ये काम तीनों जो हैं वो एक साथ कंप्यूटर ने परफॉर्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है, जो सीक्वेंस हमने कंप्यूटर को दिया है, कंप्यूटर ने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर्स आर हाईली कंसिस्टेंट। दे डू नॉट सफर फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस रिजल्टिंग इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? जैसे कि हम लोग किसी ह्यूमन के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि हाँ जी, ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मीन्स के लगातार काम करना। ठीक है, यानी इसमें देखिए कह रहे हैं कि दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ बोर्डम। मशीन्स की बात हो रही है। ठीक है, डिफरेंट मशीन्स की बात हो रही है। एंड टायर्डनेस रिजल्टिंग इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये नहीं है कि हमने सिस्टम सुबह से ऑन किया हुआ है तो वो इतना जो है वो चल रहा है कि उसके बाद जो हमारा ये सिस्टम है ये अब कह रहा है कि नहीं, मैं बोर हो गया हूँ सुबह से एक ही जैसी स्लाइड्स को देखते हुए, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। नो, नॉट एट ऑल। कंप्यूटर आपका
कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है, ठीक है। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक आप अपने कंप्यूटर को ऑन रखेंगे, आप उस पर जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, कंप्यूटर आपको उस टास्क को उसी टाइम पे परफॉर्म करके देगा जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, ओके। कंप्यूटर्स देयर फॉर और बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स इन परफॉर्मिंग वॉल्यूमनाइज्ड डाटा एंड रिपीटेटिव जॉब्स। आप एक ही काम, यानी आपने कंप्यूटर रखा ही इसलिए हुआ है कि आपने उससे बार बार प्रिंट आउट्स लेने, पूरा दिन में आप उसे प्रिंट आउट्स लेते रहें, कंप्यूटर ने ये नहीं कहना कि नहीं मैं बोर हो गया हूँ, लाइक ह्यूमन, ठीक है। जैसे कि अनलाइक ह्यूमन यू कैन से कि अब देखिए हमारे पास जिस तरह हम लोग अगर बैठे हुए और कोई काम कर रहे होते हैं और सुबह से हमारे जब एक ही सीक्वेंस में उसी काम को कर रहे होते हैं तो बोर हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग एक जैसा काम करें और बोर हो गए, ठीक है। तो वो ये करें कि कंप्यूटर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती ह्यूमन बींग्स की तरह, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशनल टेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जिसको दी जाती हैं। Thus it does not get tired even after long hours of work. It does not distinguish between users. इसने ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना होता कि ये जो यूज़र है ये मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है और ये जो सेकंड यूज़र है ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, तो मैंने एक का काम करना और मैंने दूसरे का काम अच्छे से नहीं करना, ओके। उसके बाद जी आ जाता है वर्सटैलिटी। Computer are versatile machines and are capable of performing any task as long as it can be broken down into a series of logical steps. The presence of computers can be seen in almost every sphere: railway, air reservation, banks, hotels, weather forecasting and many more. Versatility का क्या मतलब है कि हम कहते हैं, जैसे आपने ये टर्म सुनी होगी कि ये एक्टर बहुत वर्सटाइल है, वर्सटाइल एक्टर, ठीक है। जब उनको प्रेज करना होता है किसी एक्टर को तो मोस्टली ये टर्म यूज़ की जाती है कि ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। वर्सटाइल एक्टर का क्या मतलब होता है कि वो हर रोल में खुद को डाल देता है, ठीक है। यानी उसको आप एक बंदे को जो जैसा भी रोल देंगे उसने वो रोल जो है उसी तरह से प्ले करना है, ठीक है, यानी अच्छे से प्ले करना है। तो यानी हर तरह का रोल प्ले कर लेता है, कोई एक एक्टर है जो हर तरह का रोल प्ले कर देता है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम नहीं होता कि वो जो है वो अगर उसको एक टाइम में पॉजिटिव रोल दिया जा रहा है, एक टाइम में नेगेटिव दिया जा रहा है, तो वो उसे पॉजिटिव कर करके उसको पॉजिटिव की आदत रहे, वो नेगेटिव ना कर सके। तो ये होता है जी कि वर्सटाइल एक्टर है, मींस कि वो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के रोल जो है वो स्मूथली जो है वो प्ले करता है, ओके। अच्छा, इसी तरह एक्टर्स की तरह कि वो किसी भी जो हमारे पास हम कह सकते हैं कोई भी जो उसको रोल दिया जाता है उसको वो प्ले कर लेगा अच्छे से, ठीक है। अब जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर यानी इनसे रिलेटेड जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है खुद से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है, रेलवे, एयर रिजर्वेशन, बैंक्स, होटल्स, वेदर फोरकास्टिंग, मेनी मोर। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, ये इनकी नीड के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी। रेलवे एंड एयर रिजर्वेशन में कंप्यूटर अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, हर जगह पे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली कि कंप्यूटर हमारे पास एक वर्सटाइल मशीन है, ओके। कम्युनिकेशन, most computers today have the capability of communicating with other computers. We can connect two or more computers by a communication device such as modem. The computers can share data, instructions, information. The connected computers are called network. We can communicate with other people in world using network like internet. Okay. How can we communicate with each other with the help of computer? Obviously, there should be a network. We can communicate, we can call, we can send text to each other with the help of a network, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ ये तो है हमारी ऑफलाइन कम्युनिकेशन है। अगर मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ बाय यूजिंग माय सेल फ़ोन, तो सेल फ़ोन के थ्रू जो आपकी जो दूसरी डिवाइस है, ये आपस में डिवाइसेस ऐसे कम्युनिकेट करेंगे कि इनमें एक नेटवर्क है,
जब हमारे पास एक नेटवर्क होगा तो नेटवर्क के थ्रू जो डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं डेली लाइफ में। हम एक दूसरे को ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स एक दूसरे को सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी बेसिकली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो ये एक ऐसा फीचर है कंप्यूटर का कि इसमें आप अपनी तरफ से और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। वी कैन परफॉर्म different task in less time, in less cost. For example, we may have to hire many people to handle an office. The same work can be performed by a single person with the help of computer. It reduces the cost. uh, we can take example ऑफ ओवर डिपार्टमेंट, ठीक है। देखें कि हमारे पास जैसे अगर हर एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, तो उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन की हुई होती हैं, ठीक है। उनको आपके डिपार्टमेंट की जो मेन ड्यूटीज़ हैं उनको असाइन कर दी जाती हैं, और वो ड्यूटीज़ एक बंदा जो है वो किस तरह से उनको ईजिली परफॉर्म कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर उसने हर जो उसको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं उनके अकॉर्डिंग उसने फाइल्स अरेंज करनी हो तो वो कितना मुश्किल काम है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को बता दिया जाता है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर कंप्यूटर के थ्रू एक कंप्यूटर है और एक बंदा है, वो इजीली वो सारे टास्क परफॉर्म कर देगा कि हम बजाय इसके कि हमने जो फ़र्ज़ करें हम डिपार्टमेंट की हाफ़ ड्यूटीज़ जो हैं वो एक टीचर को साइन करें, हाफ़ एक को करें, हाफ़ एक, यानी सब पे काम डिवाइड कर दिया जाए तो सबके लिए सबको हायर करना, ठीक है। ये नहीं अगर हम फैकल्टी से हट के अगर बात करें कि कुछ स्पेसिफिक जो यूज लोग हैं उनको साइन कर दिया जाते हैं काम कि हाँ जी आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। रिज़ल्ट तैयार करने की अगर बात कर लें कि एक जिस टीचर ने रिज़ल्ट कंपाइल करके दे दिया है, तो अब आपने ये करना है कि आपने उस रिज़ल्ट को जो है वो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स को एक बंदा चेक करेगा, उनके पेपर्स चेक करना, उनके रिज़ल्ट को कंपाइल करना, रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना, इसी तरह 3rd एंड 4th सेमेस्टर, 5th एंड 6th। तो वो उसके लिए इतने ज़्यादा बंदे हायर करें, फिर उनको पे करें, उनके लिए आपको एक जो है वो जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के वो काम करेंगे, उनको आपको पूरा फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि एक बंदे के पास सिस्टम है और उसने ये सारे के सारे टास्क जो हैं वो उन पे वो एक सिस्टम के थ्रू जो है ईजिली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन मीन्स कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है मनी प्लस टाइम, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन ये है कि हमें बहुत ज़्यादा लोग हायर नहीं करने पड़ते इंडिविजुअली वर्क के लिए, ठीक है। और जो हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। यानी मनी में भी हम ये कह सकते हैं, और टाइम में भी ये है कि जब आपके पास एक सिस्टम है, अगर आप एक फ़ाइल पे बैठ के पूरी लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स की, और आपके पास जो हमारा कंप्यूटर है उसमें डिफरेंट फीचर्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम उन फीचर्स के थ्रू अपने टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम इन मनी दोनों के सेंस में आता है कॉस्ट रिडक्शन, ओके। हम इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओके जी। नेक्स्ट वन इज़ यूजेज ऑफ कंप्यूटर। The use of computer is in every field, or we can say that in any field where the paperwork is there. As our technology is rapidly moving, people use the computer more and more simple tasks. Many people uses the computer for communication. It also uses in science, education, medicine, engineering, entertainment, business, and banking. Computer plays a vital role in every field, okay। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर के यूजेस हैं वो डिफरेंट हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड सम अदर फीचर्स, सम एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। होम बजट, यू कैन कैलकुलेट होम बजट इजीली इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम टू कंप्यूट सेविंग बाय एंटरिंग इनकम इन one column and expenses in other column, okay। Computer games, nowadays computer games not only provide entertainment but also provide learning and skills. Third one is working from home. You can work from home using different softwares like Telnet and Teamwear. टीम वेयर के थ्रू हम जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे की जो स्क्रीन है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो लेकिन उसका डिफरेंट तरीका होता है कि वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करवाऊंगी तो आई विल ट्राई कि मैं आपको इन चीज़ों को, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनका भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूँ। Entertainment, you can watch matches, movies, ceremonies, and hear audio stuff.
information. You can also download books, magazine, journal, newspaper, tutorials to learn skills. Um, Chatting, you can do text, voice and video chat using internet. Okay, uses of computer in education. We can use our computer in education for computer based training, that is called CBT. CBT is low cost solution for education, many skills to a large number of a computer in less time at their own space. Okay, what is computer aided learning? Using computer, both the teacher and students can save their time. We can use multimedia in our class. तो हमें मल्टीमीडिया जब आपके सामने है तो मैं एक एक चीज़ जो मैं आपको बोल के वहाँ पे लिखा हूँ उसी तरह के मल्टीमीडिया पे पूरा आपको अपना लेक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ. ओके, तो इस तरह की जो हमारे पास डिवाइसेस आ जाती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, दिस आर कॉल्ड कंप्यूटर एडेड लर्निंग devices. Okay, online education, many websites based CBT में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि CBT में हमारे पास YouTube वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, आप अपने घर पे बैठे हुए यानी हम ट्यूटोरियल्स के थ्रू हम कितनी ज़्यादा चीज़ें लर्न कर लेते हैं. ठीक है, ये होती है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. यू कैन सी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स. कोई भी चीज़ अगर आपने सीखनी है. ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग में हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया वगैरह, प्रोजेक्टर्स. ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, मेनी वेबसाइट्स बेस्ड इंस्टीट्यूशंस आर ऑफरिंग डिग्रीज ऑनलाइन विद टीचिंग ऑनलाइन इन असेसिंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन. सबसे इजी एग्जांपल इसमें मैं आपको दूंगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की या ओपन यूनिवर्सिटी की. ठीक है, यानी इसमें ये होता है कि ऑनलाइन डिग्रीज होती है, बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन में ये होता है कि जिस तरह बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ना स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहीं से कुछ कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद अपनी यानी उनको डिग्री वगैरह या इन पर सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं. ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ बेस्ड ऑन MCQ. द रिजल्ट इज़ अनाउंस्ड विदाउट एनी डिले. एग्जामिनेशन डिफरेंट यानी ये जो हमने सर्वे नहीं कर रहे होते ऑनलाइन, और दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें तो ऑनलाइन आपका क्विज़ होता है. ठीक है, कि आप उस टाइम पे ऑनलाइन क्विज़ दे रहे होते हैं और फ़ौरन ही आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके बता देते हैं कि हाँ जी आपकी कितने आंसर्स आपके ठीक थे और कितने गलत थे. ओके, examination, different international certifications are held online. Microsoft, NCSC and CCNA are examples of online examination. Distance learning. Distance learning is a way learning remotely without being in regular face to face contact with the teacher. जैसे कि आजकल हमारी ये कोविड में ऑनलाइन लर्निंग चल रही है. ओके, the teacher in the classroom, in virtual classroom, the teacher delivers lecture at his own workplace. The students can attend the lecture at home by connecting to a network. पहले जब इस तरह की कोई चीज़ समझानी होती थी ना तो इट वाज डिफ़िकल्ट कि आप स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं कि डिस्टेंस लर्निंग में क्या आ जाता है. ठीक है, यानी आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन है, जिस तरह ओपन यूनिवर्सिटी की मैंने आपकी एग्जांपल दी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी, बट डिस्टेंस लर्निंग में और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन एजुकेशन में होता है कि यानी आपको कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं पड़ता. ठीक है, यानी वो थ्रू आउट ऑनलाइन होता है. डिस्टेंस लर्निंग में ये क्या है हमारे पास, जिस तरह अभी मैं आपको कुछ टीचर्स जो हैं और मे भी आपको लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं और ये हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग है. ओके, अच्छा जी, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस मार्केटिंग में आपका सिस्टम हम इसको यूज़ करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, बैंक्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, ऑफिस ऑटोमेशन. और ऑटोमेशन में क्या आ जाता है हमारे पास, मार्केटिंग में पहले देख लेते हैं. कंप्यूटर आर यूज टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम शिपमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग टू सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, जिस तरह हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस वगैरह होते हैं उनकी मार्केटिंग वगैरह होती है ऑनलाइन. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, हम समटाइम्स हम ये देखते हैं कि हम अपने इंटरनेट पे कुछ कर रहे होते हैं तो दरमियान में कुछ एड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, वो हमारे पास मार्केटिंग में आ जाता है. स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग देयर कंप्यूटर. दे कैन कंपेयर ऑनलाइन, बाय, सेल रेट्स and place their bids, okay, with the help of computer systems. Banks are using ATM for facilitating their customers to withdraw their amount. They can transfer their money to other accounts and can pay their utility bills online. ओके, तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी बैंकिंग में. ऑनलाइन बैंकिंग का आपको कॉन्सेप्ट का अब आपको आइडिया होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है वो हमारे पास, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो हम यहाँ पे सिस्टम्स को किस तरह से यूज़ करते हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हम जैसे बारकोड रीडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, डेटाबेस बना हुआ होता है. आप जाते हैं वहाँ पे पेपर पे वो पर्ची बना के और उस पर बिल का हिसाब किताब करने के बजाय आपको वहाँ पे जो
बारकोड रीडर के थ्रू प्रोडक्ट जो है, जो भी आइटम नंबर होता है उसकी प्राइस वहाँ डिस्प्ले हो जाती है, वो लिस्ट आपको मिल जाती है। एंड यू कैन ऑल्सो पे योर बिल बाय यूजिंग ATM कार्ड्स, ओके, और डेबिट कार्ड्स। ऑफिस ऑटोमेशन में आ जाते, प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर इन नेटवर्क इज कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डन इन ऑफिस ऑटोमेशन लाइक डेटा कीपिंग, data manipulating in decision making, backup and storage, and data communication. Okay, data keeping, data is recorded in databases in proper way, data को proper organize करना। data manipulating and decision making, different types of calculations done using spreadsheet software. We can make decisions by analyzing data in spreadsheet softwares like MS Excel. How can we manipulate data, and how can we make decisions with the help of MS Excel? ये हम लोग अपने practical में इसको discuss करेंगे इंशाल्लाह। Backup and storage, additional copies of data is called backup of data. You can also keep backup of your mobile phone, your WhatsApp, okay. Data communication, email and fax are commonly used in office for communication. ठीक है, यानी खाली टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करने के बजाय एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से जो है एक दूसरे से बात करना बाय ईमेल इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन इन ऑफिस ऑटोमेशन, ओके। अच्छा जी, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेती हूँ।